श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष तुला राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2025 से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक का समय कैसा रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो 15 फरवरी 2025 से लेकर के 30 अप्रैल 2025 के बीच में जो समय रहेगा मित्रों, ये समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप देखेंगे आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, गिले शिकवे शिकायतें या आपस में मनमुटाव वाली स्थिति बनी हुई है, मतभेद हैं, मनभेद हैं, वो पूरी तरह से समाप्त होंगे। रिश्ते में जो भी कड़वाहट है वो ख़त्म होती हुई इस समय में मुझे दिख रही है और ये सब हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में आपको बताएंगे। किंतु आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें। और एक और निवेदन है मित्रों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे आपको पूरा देखना है, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इससे आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। मित्रों, ये जो समय रहेगा 15 फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में, इस बीच में आप देखेंगे कि एक तो शनि का परिवर्तन होगा 29 अप्रैल 2025 को। 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि आपके मीन राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि है आपकी और तुला राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र और शनि की भी बहुत अच्छी मित्रता है। तो ऐसे में शनि के राशि परिवर्तन से भी आपके प्रेम जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, इस समय में सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। इस समय में आप देखेंगे गुरु की स्थिति ठीक रहेगी, शुक्र की स्थिति बेहतर रहेगी जो कि आपके राशि के स्वामी ग्रह हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन के लिए ये बहुत ही बेहतर और अनुकूल समय रहेगा। और जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है या इस समय में आपस में दूरियां हैं, मनमुटाव है, गिले शिकवे शिकायतें हैं, उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे ही 4 मार्च 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद 4 मार्च 2025 के बाद रियूनियन होगा। 4 मार्च 2025 के बाद फिर से आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, आमने सामने मुलाकात इस बीच में होगी और आप जो मुलाकात करेंगे वो बहुत सही मुलाकात रहेगी, फ्रूटफुल मुलाकात रहेगी। और इस दौरान आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, कहीं यात्रा कर सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा सकते हैं, किसी समारोह में, कार्यक्रम में एक साथ नज़र आप आ सकते हैं। इसके अलावा इस समय में किसी होटल रेस्टोरेंट में आप जा सकते हैं, कोई खाने पे चर्चा कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो कुल मिलाकर के इस समय में ये जो पहल है ये आपके पार्टनर करेंगे। तो ऐसे में पार्टनर इमोशनली इस समय में आपके साथ जुड़ेंगे। एक फिज़िकल अट्रैक्शन उनका नहीं रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी रहा है आपके पार्टनर का। तो ऐसे में उसमें कमी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं मतलब एक इमोशनली एक रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और ये दोनों साइड से होगा। तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि ये समय में जैसे ही 4 मार्च 2025 के बाद का समय शुरू होगा, फोनिकली सोशल मीडिया पे भी आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अनब्लॉक करेंगे और फोनिकली बातचीत आपके साथ शुरू करेंगे। इस बीच में बहुत अच्छे से बातचीत आपकी होगी, बहुत अच्छे से वार्तालाप होंगे और जो फोनिकली या सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके रखा था वो अनब्लॉक कर देंगे और ये भी आपके पार्टनर अपनी ओर से करेंगे। मित्रों, आपको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना होगा, इस बीच में जो भी बातचीत हो वो पूरी तरह से गंभीर हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से बातचीत हो और किसी भी तरह से आप अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट ना करें और बीती बातों को लेकर के किसी भी तरह से चर्चा का विषय ना बनाएं। जैसे पास्ट में अगर कोई लड़ाई झगड़ा आपका हुआ है, पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या पास्ट में कोई अगर गलतियां हुई हैं एक दूसरे के साथ आप दोनों की, उन गलतियों को दोहराना नहीं है।
और इस समय में जितना हो सके वर्तमान की बातचीत हो, फ्यूचर के बारे में बातचीत हो, तो वो और ज़्यादा आपके रिश्ते को मधुर बनाने में सहयोगी रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों की ख़त्म होगी, क्योंकि जब मुलाकात होगी, जब एक दूसरे के साथ आप बातचीत करेंगे तो स्वाभाविक है मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी और इसमें दोनों का ही आपका योगदान रहेगा। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा मित्रों कि आप अपने पार्टनर को कहना कुछ चाहते थे लेकिन वो कुछ और समझ जाते थे। तो ऐसे में अब आप जो भी कहना चाहेंगे वो परफेक्ट समझेंगे और आपको भी थोड़ा सा प्रोफेशनल बन करके बातचीत करनी है। ठीक है, आपके पार्टनर हैं वो, आप खुल करके बातें कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से बातचीत हो वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी और कहीं ना कहीं उससे आपका सम्मान भी आपके पार्टनर के सामने बढ़ेगा। इसके अलावा ईगो क्लेश ख़त्म होगा। यहाँ पे किसी तरह से भी आप दोनों के बीच में एक मतलब ईगो क्लेश वाली बात यहाँ पे नहीं होगी और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में समन्वय बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, तालमेल बढ़ेगा। और जैसे आपके पार्टनर पहले शुरुआती समय में आपके साथ प्रेम करते थे या जब जब भी उनको आवश्यकता होती थी आपकी, तो आपको हमेशा याद करते थे और आप भी हमेशा उनको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सहायता करते थे। आपको कोई सजेशन देनी होती थी तो आप बहुत अच्छे से देते थे। आपको अगर उनके कोई काम करना होता था तो आप काम भी करते थे, इवन कि फाइनेंशियली भी आप मदद करते थे, गिफ्ट्स वगैरह देना, इस तरह की जो चीज़ें होती थी तो उस टाइम में काफ़ी अच्छा भी लगता था आपको। तो ऐसे में इस टाइम में भी ये सब चीज़ें होने वाली हैं आगे। इसके अलावा आप देखेंगे इस समय में जो ये 16 मार्च 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, तो उसके बाद थर्ड पार्टी के कारण से अगर दिक्कत या परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है तो थर्ड पार्टी भी जाती हुई पूर्ण रूप से इस बीच में मुझे दिख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के संबंध किसी अन्य जगह पे शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी चला जाएगा। और ऐसे में वर्तमान समय में आपके पार्टनर को भी ये अंदाज़ा हो गया है कि जो थर्ड पार्टी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लाभ के लिए जुड़ी है उनके साथ और कहीं ना कहीं उनके साथ उनका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है और वो अपने जीवन को आपके साथ ही देख रहे हैं भविष्य में। तो ऐसे में वो आपके साथ ही आगे बढ़ना पसंद करेंगे। अगर थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव हैं या कोई दोस्त हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका मतभेद हो या उनको वो बुरा बुरा बोलते हैं, आपके बारे में भड़काते हैं, उनके जाने के भी योग इस बीच में बने हुए हैं। मित्रों, इसके साथ साथ अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाह को लेकर के बहुत अच्छा समाचार आपको सुनने को मिलेगा, खास करके उन लोगों का जिनका हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं या इस समय में एक दूसरे से वो अलग रह रहे हैं। तो ऐसे में आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा, पैचअप होगा और ये शुरुआत जो है वो मुझे दिख रही है 26 मार्च 2025 से लेकर के 27 अप्रैल 2025 के बीच में। इस बीच में जो समय रहेगा, इस बीच में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस आने के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अगर आपके हस्बैंड ने आपको मायके भेज दिया है या आपको घर से बाहर निकाल दिया है या आप उनसे अलग रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि हस्बैंड जो है वो आपको ले जाएं वापस या आप दोनों के बीच में जो भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएं, तो इसी बीच में ये भी चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। यदि आप दोनों के बीच में लड़ाई किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से हो रही है तो वो सही होती हुई मुझे इस बीच में, इस दौरान में दिख रही है। और आप देखेंगे कि इस समय में ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक होती हुई दिख रही है। परिवार भी इसमें सहयोग करेगा, चाहे वो ससुराल पक्ष हो या मायके पक्ष हो, दोनों का इसमें सहयोग करेंगे। वो तालमेल के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बातचीत से आप समस्याओं का समाधान करने की तरफ अग्रसर होंगे। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आता है तो वो पूरी तरह से आपके फेवर में होगा, आपके हक में होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे निसंतान लोगों के लिए भी ये समय जो है वो संतान प्राप्ति के योग बना रहा है। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे और अगर आप मिसकैरेज बार बार मिसकैरेज हो जाता है आपका तो ऐसे में अब मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा और ऐसे में कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। यानी कि जो इच्छा, जो खुशी आप चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिलेगी इस वर्ष
आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में किलकारियाँ ज़रूर गूंजेंगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा और सिंगल लोगों के जीवन में किसी व्यक्ति का साथ उनको मिल सकता है। सिंगल लोग किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं और ये समय रहेगा 12 अप्रैल 2025 के बाद। आपकी लाइफ में किसी इंसान की दस्तक हो सकती है, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है और ये बातचीत आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकती है, सोशल मीडिया के द्वारा हो सकती है, किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के माध्यम से किसी इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं, उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं या किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं आप, वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है और जो भी बातचीत आपकी रहेगी वो बातचीत बहुत अच्छी रहेगी और रिलेशनशिप में आप पूरी तरह से आएंगे और ये रिलेशनशिप भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि पहले अगर किसी रिलेशनशिप में रहे हैं तो वहाँ पे उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही है, लेकिन अब जो भी रिलेशनशिप रहेगा आपका वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे इस दौरान में दिख रही है। जैसे ही आपका 26 फरवरी 2025 के बाद का समय शुरू होगा और 27 अप्रैल 2025 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है और ये एक्स पार्टनर चाहे कितने भी लड़ाई झगड़ा करके आपसे दूरी क्यों न बना चुके हैं या आपसे वो इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, लेकिन वर्तमान में वो आपको याद कर रहे हैं, वर्तमान में वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं ऐसा आपको भी प्रतीत हो रहा है, तो वापस वो ज़रूर आएंगे और आपका मन भी ये समझता है कि वो आएंगे। इसके अलावा वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ बातचीत करें, आपके साथ रिलेशनशिप में आए या उनके साथ आपके विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़े, तो इसके लिए जैसे ही 13 मार्च 2025 के बाद का समय शुरू होगा और 25 अप्रैल 2025 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में वो इंसान भी आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं और ये शुरुआत आपकी 3 मार्च 2025 से हो सकती है और 3 मार्च 2025 से आप अपनी वर्क प्लेस से किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आपका रेजिडेंस है, निवास स्थान है, वहाँ से किसी आस पड़ोस में किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत बढ़ सकती है या फिर आप ये भी देखेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी दोस्त के या रिलेटिव के माध्यम से किसी इंसान के साथ आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं या किसी शादी समारोह में या किसी पार्टी में जाते हैं आप, वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात, बातचीत शुरू हो सकती है। पहले से अगर आप किसी इस तरह के अफेयर में हैं, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में, तो उसमें अगर दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वो आपकी 7 मार्च 2025 के बाद सही होती हुई मुझे दिख रही है। उसके बाद आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर उस बीच में कोई थर्ड पार्टी या किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप भी है तो वो भी सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और 27 फरवरी 2025 से लेकर के 25 मार्च 2025 के बीच में कोई रिश्ता आपको मिलेगा, बातचीत वहाँ पे पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट आपका इस दौरान हो जाएगा। अगर किसी इंसान का कहीं पर पहले रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे टूट गया है या सामने वाले पक्ष ने मना कर दिया है या बातचीत बंद हो गई है और आपकी इच्छा है कि वहीं पर विवाह आपका हो, तो ऐसे में इसके भी योग इस समय में बने हुए हैं। बातचीत आपकी दोबारा शुरू हो सकती है या उनकी तरफ से कोई मैसेज आपको मिल सकता है, कोई संदेश वो भेज सकते हैं। इसके अलावा लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। 2 मार्च 2025 से लेकर के 14 अप्रैल 2025 के बीच में जो समय रहेगा, इस बीच में लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी कोई बहुत बड़ा फैसला आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के पक्ष वाले या आपके पक्ष वाले ले सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूर आपका विवाह निश्चिंत रूप से होगा। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन वर्तमान में उस रिलेशनशिप में दिक्कत या परेशानी चल रही है, तो वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है 6 मार्च 2025 से लेकर के 29 अप्रैल 2025 के बीच में। और पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में
हैं और उसे आप कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए, तो इसके भी योग इस समय में बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया तुला राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2025 से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक का समय कैसा रहेगा। और ये जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताई, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित प्रेडिक्शन है, और व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत सारी समस्याएं हैं और आप चाहते हैं कि उन समस्याओं का आपको निदान मिले, समाधान मिले, तो या आप बहुत प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं, आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी भेजकर हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमसे परामर्श ले सकते हैं और हम आपको विस्तृत रूप से बात बताएंगे। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी के साथ रिवील या शेयर नहीं हम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि आपको बहुत अच्छा लगेगा बातचीत करके और आपको एक सही समाधान मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।